बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़, आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायोइड बोन की एनाटमी। बेसिकली जो हमारी हायोइड बोन है ये बहुत ज़्यादा यूनिक बोन है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो सर्जन्स होते हैं वो इस हायोइड बोन की बिना पर आपके सर्वाइकल 3 वर्टिब्रा को लोकेट करते हैं डिफरेंट सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए, जो भी उन्होंने काम वगैरह करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके हायोइड बोन के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे क्या मौजूद होती है, आपकी सर्वाइकल 3 वर्टिब्रा मौजूद होती है। और अगर हम लोग हायोइड बोन की लोकेशन को देखें कि हायोइड बोन कहाँ पे मौजूद है, ये आपके नेक के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, 3 सेंटीमीटर बिलो योर मैंडिबल बोन। ठीक है, एंड प्रोक्सिमली टू द लेयरिंग्स। ठीक, मतलब आपकी मैंडिबल और आपकी लेयरिंग्स के दरमियान में हायोइड बोन मौजूद है, या आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, अब हायोइड बोन क्यों कहा जाता है, इसका नेम कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि बेसिकली ग्रीक वर्ड में से कहा जाता है हायोइडस, जिसका मतलब है यू शेप्ड। क्योंकि आपकी जो हायोइड बोन होती है ना, ये यू शेप्ड होती है। ठीक है, एंटीरियर साइड पे आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी नजर आती है, पोस्टीरियर साइड पे फिर इसका आपको लेसर टू कैंटर और लेसर हॉर्न और ग्रेटर हॉर्न नजर आ रहा होता है। ठीक है, देन इसके शेप और इसके नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये हमारे पास यू शेप्ड बोन है या हार्ट शेप्ड बोन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि बेसिकली एक ऐसी बोन है जो कि किसी और बोनी जो है वो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। इसे कोई मसल या कोई लिगामेंट जो है वो डिफरेंट बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करवाता है। खुद ब खुद ये किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, फ्रीली आपके नेक पे मौजूद होती है, फ्लोट कर रही होती है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है फ्रीली फ्लोटिंग बोन। ठीक है, क्योंकि ये खुद किसी और बोन के साथ अटैच नहीं हो रही होती, आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। देन इसके आते हैं फंक्शनल सिग्निफिकेंस। क्या है इसके फंक्शंस है? सबसे पहले ये कि इसे लिंगुअल या टंग बोन कहा जाता है, क्योंकि ये आपके टंग के वेट को कैरी करता है। दूसरी बात, आपकी जो जॉज है उसकी मूवमेंट कराता है, जिसके ज़रिए से आप अपने खाने पीने को जो है वो स्वालो कर सकते हैं, अंदर निगल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं। और रात के टाइम पे जब आप सो रहे होते हो तो सांस लेने के लिए ये आपके अपर एयरवेज को ओपन करता है। अगर ये बोन हमारे अंदर मौजूद ना होते तो ना तो आज हम सांस ले रहे होते, ना हम इजीली खाना खा रहे होते, उसको अंदर निगल रहे होते, और रात के टाइम पे भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बल्कि सांस लेते ही ना। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है, कुछ सिग्निफिकेंस है आपके हायोइड बोन की, जो कि याद रखना ज़रूरी है। अब ये देखो, यहाँ पे मौजूद है हमारी हायोइड बोन। ठीक है, ये मसल्स के थ्रू और लिगामेंट्स के थ्रू बाकी बोन के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। जैसे कि ये आपको मसल्स दिख रहे हैं क्या, कि आपके हायोइड बोन का आप ऊपर की तरफ आपके मैंडिबल के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करवा रहा है। ठीक, ये बोन खुद जो है वो किसी बोन के साथ अटैच नहीं होती, आर्टिकुलेट नहीं करती। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बर्न लैंडमार्क्स की। तो बेसिकली हमने देखा कि जो हमारी हायोइड बोन है बेंडिबल के बिल्कुल नीचे मौजूद है, यू शेप्ड बोन है। इसमें 3 तरह के आप बोनी स्ट्रक्चर्स देखते हो। सबसे पहले आपको एंटीरियर साइड पे दिखती है बॉडी, उसके पीछे आपको लेसर हॉर्न दिखता है, देन आपको ग्रेटर हॉर्न बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे दिखता है। बॉडी की बात करें ना, तो जो आपकी बॉडी है ये कर्व्ड होती है। ठीक है, यू शेप्ड बॉडी है। इसके अलावा ये आपके नेक के एंटीरियर साइड पे मौजूद है और चिन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपके जो जीनियोहायोइड मसल है और माइलोहायोइड मसल्स है वो इस लेवल पे अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना, आपका जीनियोहायोइड और माइलोहायोइड मसल यहाँ पे अटैच हो रहा होता है। देन बात करते हैं हम लोग ग्रेटर हॉर्न की। इस ग्रेटर हॉर्न को ग्रेटर कॉर्नु भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोजेक्शन है, जो कि पीछे से एंटीरियरली एक्सटेंड कर रही है, पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड पे एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, और आपकी बॉडी के साथ जो है वो यहाँ पे आके जुड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके ग्रेटर हॉर्न के लेवल पे यहाँ पे आपका थायरोहाइड मेम्ब्रेन और थायरोहाइड लिगामेंट, ये दोनों चीज़ें अटैच हो रही होती हैं। ठीक है, थायरोहाइड जो है वो लिगामेंट और थायरोहाइड मसल यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अटैच हो रहा होता है। देन बात करते हैं आपके लेसर हॉर्न की। बेसिकली जो लेसर हॉर्न होता है ना, ये आप कह सकते हो कि इसके ऊपर ये छोटी सी स्पाइक बनी हुई है अपवर्ड। ठीक है, स्पाइक सी बनी हुई है, इसे हम कहते हैं लेसर हॉर्न या लेसर कॉर्नू।
स्मॉल कॉनिकल प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपका स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्टाइलोफ्रेंजियस लिगामेंट इस लेवल पे जो है वो इस एरिया में अटैच हो रहा होता है। ठीक। फोर्थ नंबर पे आपको दिख रहा है फाइब्रोकार्टिलेज। एक बात आप याद रखो कि हमारे जो लेसर हॉर्न होता है ना, और जो हाइड बोन वाली उसकी जो बॉडी होती है, लेसर हॉर्न और जो बॉडी है, ये एडल्ट एज में फ्यूज़ नहीं होते। ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होते। इन दोनों के दरम्यान में मौजूद होती है फाइब्रोकार्टिलेज। ये बात आपने याद रखनी है। नॉर्मली जो हमारा ग्रेटर हॉर्न है ना, वो हमारे हाइड बोन की बॉडी के साथ फ्यूज़ कर जाता है, लेकिन लेसर हॉर्न नहीं करता। ठीक है, तो लेसर हॉर्न और हाइड बोन की बॉडी के दरम्यान में क्या मौजूद है, फाइब्रोकार्टिलेज मौजूद है। आपने बात जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसके कुछ थे बोन लैंडमार्क्स। तीन तरह के बोन लैंडमार्क्स हमने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमने फाइब्रोकार्टिलेज का जो है वो छोटा सा पढ़ा है 2 लाइन में। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी ओसिफिकेशन सेंटर्स। नॉर्मली हमारे जितने भी जो बोन्स हैं ना, उसमें 2 या 3 ओसिफिकेशन सेंटर्स, 3 तक होती हैं मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ से हमारी बोन की ग्रोथ होती है। लेकिन जो हाइड बोन है ना, इसके टोटल 6 ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं। 2 आपको बॉडी में नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये आपको 2 इसके ओसिफिकेशन सेंटर्स नज़र आ रहे हैं। 2 आपको जो है वो ग्रेटर कॉर्नू पे नज़र आ रहे हैं, जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। और 2 आपको आपके लेसर कॉर्नू पे नज़र आ रहे हैं ये। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि टोटल जितना हमारी हाइड बोन है ना, इसके टोटल 6 ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं। 2 बॉडी पे, 2 ग्रेटर कॉर्नुआ पे और 2 लेसर कॉर्नुआ पे। ठीक है, नॉर्मली बाकी जितनी भी जो बोन्स है उसमें 3 ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ से हमारी बोन की ग्रोथ होनी होती है। लेकिन हाइड बोन की कितनी है, 6 हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक बोन है। तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने इसकी क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, मैंडिबल के 3 सेंटीमीटर नीचे मौजूद होती है, लेरिंग्स के ऊपर मौजूद होती है। फिर हमने इसके कुछ फंक्शंस देखे कि जॉ की मूवमेंट कराता है, स्वेलिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ओपन करता है हमारे अपर एयरवेज को ड्यूरिंग स्लीप। फिर हमने इसके कुछ पढ़े फीचर्स, बर्न लैंडमार्क्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक होती है बॉडी, जो कि एंटीरियर साइड पे आपको जो है वो फील होती है। एक होता है इसका ग्रेटर हॉर्न, और एक होता है इसका लेसर हॉर्न। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि सबसे ज़्यादा यूनिक बोन है। सर्जन्स जो होते हैं वो इस बोन के थ्रू C3 वर्टिब्रा को लोकेट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करा खुद ब खुद, या तो कोई मसल या लिगामेंट इसको क्या करे, मैंडिबल के साथ ऊपर आर्टिकुलेट करा, नीचे किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट कराएगा। ठीक है, मसल्स और लिगामेंट्स के थ्रू आर्टिकुलेट करता है। और यहाँ पे हमने पढ़े कि इसके टोटल 6 ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। नॉर्मली हर बोन में 3 ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ से उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हाइड बोन का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और बेसिकली 20 मार्क्स के मुताबिक ये, क्योंकि जीसी जो होता है उसको 20 मार्क्स का के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है। तो अगर आप इसके डायग्राम से बना लोगे ना, और हेडिंग्स भी डाल दोगे, तो ये आपका आराम से जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। बस डायग्राम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे आप जो है वो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, एग्जामिनर को बस आपके नेट में के पेपर पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स चाहिए होती हैं। और अगर वो कोई बोन का क्वेश्चन दे देता है ना, तो बोन की डायग्राम तो मस्ट बनानी होती है, चाहे उसका इंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, सुपीरियर इन्फीरियर जो भी है। ठीक है, तो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हार्ड बोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक हुआ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैलोज़ के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।